भागवत का अर्थ क्या है? भागवत के आगे श्रीमद लगता है, यह अलंकार से सुशोभित है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति का नाम है, जैसे ओमकार जी, मैंने इनके आगे नाम लिया श्रीमान, ये सम्मानजनक शब्द है। तो ऐसे ही श्रीमद ये भागवत के आगे सम्मानजनक शब्द है। अब भागवत के 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। किसे कहते हैं भागवत? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। जिस ग्रंथ में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का समन्वय कूट कूट करके भरा हुआ हो, उसे ही कहते हैं भागवत। जो भगवान का है वह भागवत है, जो भगवान का कार्य कर रहे हैं वो भागवत है। अर्थात भगवान के कार्य में जो लग गया है वह भी भागवत है। कल आपने भागवत का महात्म्य श्रवण किया। भागवत को श्रवण करने से क्या क्या लाभ है? मरने के बाद धुंधकारी जब प्रेत बन गया तो उसके मोक्ष के लिए भागवत सुनाई गई, उसका मोक्ष हुआ। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की कष्ट की निवृत्ति भागवत ने की। भागवत हमें जीना भी सिखाता है, मृत्यु को मंगलमय करता है, हमें सच्चा सुख प्रदान करता है। भागवत हमें भक्ति प्रदान करता है। भागवत हमें भगवान कृष्ण की गली में ले जाकर के खड़ा करता है। भागवत हमें ज्ञान प्रदान करता है, त्याग सिखाता है। जिसके जीवन में त्याग है वह कुछ प्राप्त कर जाएगा। आपने देखा होगा, संत फकीर घर को छोड़कर के जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं। क्यों? घर में क्यों नहीं रहते हैं? जिसके जीवन में अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, वह भगवान की भक्ति कहां कर पाएगा? भगवान की भक्ति के लिए तो एकांत चाहिए ना। एकांत वासा झगड़ा न झांसा, हे प्रभु मुझको ज्ञान दे। बस ये प्रार्थना करिए। भगवान का एक नाम है हरि। हरि का अर्थ होता है हमारे पापों का हरण करने वाले हरि हैं, जो हमारी चिंता का हरण करते हैं, हमारी अनेक प्रकार की कामनाओं का हरण करते हैं और हमें भगवान के प्रति ज्ञान, अपने प्रति प्रेम सिखाते हैं। क्योंकि वो कौन है? वो जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, वह जगत को चलाने वाले हैं और वही हम सबको प्रेम सिखाने वाले हैं, वही हमें त्याग सिखाने वाले हैं, वही हमें भक्ति देने वाले हैं, वही संसार में प्रलय करने वाले हैं और वही संसार को चलाने वाले हैं। आप देख रहे हैं, कभी कभी तूफान आता है तो कभी कभी भगवान जब क्रोधित होते हैं तो तूफान के रूप में आकर के अपना क्रोध प्रदर्शित करते हैं। जब भूकंप आता है तब भगवान की भ्रगुटी टेढ़ी होती है। आप जो समझ रहे हैं ना, भूकंप आता है, ऐसे ही नहीं आता। जब धराधाम पर पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, व्यभिचार बढ़ता है, तब भगवान कुपित होते हैं। ये पृथ्वी आकुल व्याकुल हो जाती है, पाप को सहन नहीं कर पाती, तो भूकंप आता है। कितने लोग मर जाते हैं, कितने घर गिर जाते हैं। बताने की मुझे आवश्यकता भी क्या है, आपको पता ही है। पीछे उत्तराखंड में जो देवभूमि में हुआ, यह महाप्रलय है। जब पाप बढ़ता है धराधाम पर, प्रकृति उसको सहन नहीं कर पाती,
प्रकृति कुपित होती है, भगवान से प्रार्थना करती है। क्योंकि देखो व्यक्ति, हम सब जितने भी इंसान हैं ये प्रकृति के वश में हैं। जितने भी जीव हैं संसार में हम प्रकृति के वश में हैं। और प्रकृति को चलाने वाली कौन है? दुर्गा, राधा, सीता, गायत्री, सावित्री। ये 5 प्रकृति से संसार चलता है। ये संसार की मालिकनी है। अब इनसे अगर खिलवाड़ करेंगे तो फिर कहां रुक पाएंगे? जो संसार को बनाने वाला है और प्रकृति को बस में रखने वाला है, उसका ही नाम है भगवान। जो प्रकृति के बस में रहता है। जैसे प्रकृति नाचना चाहती है वैसे ही जीव को भोगना पड़ता है। आप देखते हैं गर्मी में बहुत गर्मी होती है, उस महाभयंकर भीषण गर्मी को सहन करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। जब भगवान हवा छोड़ते हैं, सुंदर वायु चलती है, ठंडी हवा लगती है, तो आपको शीतलता प्रदान होती है। आपको लगता है बहुत अच्छी हवा चल रही है, आज मौसम बहुत अच्छा है। जब ज्यादा गर्मी होती है तो आप कहते हैं आज बहुत गर्मी है। जब पानी नहीं बरसता है तो कहते हैं कि सूखा पड़ रही है। आप क्या कर सकते हैं? अर्थात हम सभी प्रकृति के बस में हैं। जो प्रकृति को बनाने वाला है, जिसके बस में प्रकृति है, वही है परमात्मा, वही है ईश्वर। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।